आप लोगों को अभी वाद्य यंत्र के बारे में बताएं, फिर उसके बाद ध्वनि के लिए बात। देखिए ध्वनि क्या, आप लोग को हम बता दिए, हम अपनी कान से जो कुछ भी सुनते हैं वो सब क्या कहलाता है? ध्वनि। तो हम अपने कान से कुछ भी सुन, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहिरा है और सुन नहीं पाता है, तो क्या फिर हम कहेंगे कि ध्वनि नहीं है? मतलब अब उसके लिए तो ध्वनि नहीं हुआ क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। लेकिन यदि हम लोग अपने कान से जो कुछ सुन पा रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, कहा गया ध्वनि के लिए माध्यम, जो हम सुन पा रहे हैं उसके लिए क्या क्या माध्यम है, तो माध्यमों को समझिए। तो कहा गया ठोस, द्रव एवं गैस, मतलब कि जो आवाज जो है ना ठोस के माध्यम से भी पहुंचता है, द्रव के माध्यम से भी और गैस के माध्यम से। हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर कौन सी ऐसी माध्यम है जिस माध्यम से आप लोग हमारी आवाजों को सुन पा रहे हैं? गैस। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर वायु उपस्थित है, गैस उपस्थित है, और हमारी स्वर जो है, ध्वनि जो है, इस वायु में घुल मिल रही है, और वह वायु आपके कान के बगल से होकर के जैसे ही गुजर रही तो आप लोग को सुनाई दे रहा है। तो यहाँ गैस के माध्यम से ही हम लोग सुन पा रहे हैं। सुनाई दिया? तो ध्वनि के लिए कितने माध्यम है? 3, ठोस, द्रव एवं गैस। तो कहा गया अब इसके माध्यमों में आगे का कि ध्वनि की चाल, मतलब ध्वनि जो है सबसे अधिक चाल में, मतलब कि किस चीजों में चल रहा है? तीनों माध्यमों में से। तो कहा गया वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हम जब बोलेंगे ना तो 1 सेकेंड में हमारा ध्वनि 330 मीटर दूरी तय करेगा। 330 मीटर, 330 मीटर दूरी मायने रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 सेकेंड बोलेगा 660 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 सेकेंड में हमारा जब दूरी उतना से मतलब आधा किलोमीटर से ऊपर हमारा स्वर चला, ध्वनि आवाज चला जाए। ये चीज है। उसके बाद आ गया द्रव में 1550 मीटर पर सेकेंड। बताइए, जबकि वही ठोस में 5000 मीटर पर सेकेंड, मतलब ठोस में 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर दूरी जाता है। कितना? 5 किलोमीटर। 5000 का मतलब 5 किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना? यस सर। बताइए, तो ठोस में, अब कहीं से ठोस के माध्यम से इतना तेजी से ध्वनि फैलता है, तो हाँ कभी कभी आप लोग ट्रेन की पटरी पर कान रख करके सुनिएगा ना तो पता चलेगा ट्रेन काफी दूर होती है ना, उसके आने की आवाजों का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो जिस माध्यम में हम कान सटा हुए ना वो माध्यम ठोस, लोहा का ना पटरी। यस सर। ये चीज तो कहा गया, मतलब कि ठोस में, मतलब कि लोहा में 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 5000 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। क्या? ध्वनि। ध्यान रखें। आगे कहा ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? तो ध्वनि को सुन पर तो कुछ न कुछ तो रीजन होता ही होगा। हम इसको सुन कैसे पा रहे हैं? तो इसमें कहा गया ध्वनि को सुनने के लिए सबसे पहले कंपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपन। जब तक किसी वस्तु में कंपन नहीं होगा ना तब तक कोई सी वस्तु का साउंड हमारे कानों में। हम लोग घंटी को पीटते हैं, क्या घंटी में कंपन नहीं होता है? होता है। होता है। बिना कंपन का तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। आप लोग साइकिल में जो घंटियां लगे रहते हैं, ऐसे घंटिया को बजाइएगा तो घंटी में कंपन उत्पन्न होता है ना? आपको कैसे पता चलेगा? घंटी को बजाइए, एक हाथ से घंटी को पकड़ ले रहिए, अब बजाइए, देखिए ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करेगा, इसमें चोट लगेगा तो खटर 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 खाली करेगा। और जैसे हाथ हटा के घंटी बजेगा तो टन टन आवाज करेगा और उसका आवाज जो चारों ओर फैलने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ध्वनि को सुनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंपन। किसमें? वस्तुओं में। जिस वस्तु से ध्वनि उत्पन्न किया जाए उस वस्तुओं में कंपन होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना तो हमारा स्वर तंत्र में यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग स्वर तंत्र बोलते हैं। यहाँ कंपन उत्पन्न होता है। अब जैसे बोल रहे हैं पीटेंगे, देखिए पीटने से आवाज कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसका मतलब क्या है? इस वॉइस बॉक्स में यहाँ कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब बोलते समय इसको पीटते हैं ना तब वॉइस बॉक्स में चोट लगने की वजह से आवाज कटने लगता है। क्यों? क्योंकि कंपन को हम उत्पन्न होने से रोक दे रहे हैं पीटने से, या धो लेंगे तो और रुक जाएगा। फिर अब कोई वॉइस बॉक्स को कस के चपिया ले तब बोले, निकलेगा आवाज? हाँ, तो ध्वनि को
ध्वनि अब कैसे सुनते हैं? तो सबसे पहले जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वहां सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंपन। बिना कंपन का ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरा कहा गया बाबू, ध्यान रखना है, कंपन के बाद होना चाहिए माध्यम। माध्यम मतलब ठोस द्रव या गैस। अब मान लीजिए कहीं पर कंपन उत्पन्न हो रहा है, अब माध्यम होते नहीं। इसलिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे 4 चक्का जो होता है, वो 4 चक्का पूरा फुल साउंड में लोग अंदर में गाना बजा के चारों ओर से शीशा से पैक कर दी, खूब बजा, बाहर ज्यादा आवाज निकल पाता है? चारों ओर से पैक करके अंदर में बतिया रहा होता, बाहर वाला को आवाज आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां कोई माध्यम ही नहीं है। चारों ओर से शीशा पैक हो जाने का मतलब जो वो लोग वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है गाड़ी के अंदर में, उसकी आवाज निकलने के लिए माध्यम होना चाहिए ना, वायु जिसके माध्यम से बाहर आए। कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो जब तक माध्यम नहीं आएगा तब तक हम किसी वस्तु को, किसी ध्वनि को हम सुन सकते नहीं है। आगे कहा गया बाएं कान। तीसरा कहा गया बाएं कान। ये जो बाहरी वाला देख रहे हैं ना, ये बाएं कान है। ये क्या है? बाएं कान। आप बोलेगा इस कान का क्या उपयोग है? बाहरी कान का बहुत ज्यादा उपयोग है। यदि बाहरी कान जैसे काट के हटा दे, खाली छिद्र रहे कान, क्या हम सुन नहीं पाएंगे? वस्तु को सुनेंगे लेकिन कम सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, आगे का ध्वनि जो है ना, जब ये इसके बगल से वायु जब गुजरती है तो इस वायु को रोकती है, जिसके माध्यम से ध्वनि अंदर जाता है। आया समझ में? हाँ, ये चीज होता है। इसीलिए बाएं कान जरूरी होता है कि जो ध्वनि जा रही होती है वायु में, कि वायु को थोड़ा सा विरोध उत्पन्न करता है ताकि हम जल्दी सुन पाते हैं। समझ गए? हाँ, यदि कहीं सर ये बड़ा सा कान का पर्दा लगा ले, एक्स्ट्रा जोड़ ले तो ज्यादा सुने, क्योंकि जल्दी ध्वनि को कैप्चर करके अंदर ले। ये चीजें है, समझ गए ना? यदि ये वाला बाहरी कान नहीं रहेगा तो सुन पाएंगे लेकिन कम सुन पाएंगे। उसके बाद आंतरिक कान, आंतरिक, इसके बाद अंदर का जो कान की हिस्सा है, समझ गए ना? अंदर की कानों की हिस्सा वो होना चाहिए, तब जाकर के सुन पाएंगे। अंदर की कानों का हिस्सा बहुत जरूरी है, नहीं रहेगा तो फिर। और उसके बाद कहा गया श्रवण तंत्रिका। आंतरिक अंदर वाले कानों में श्रवण तंत्रिका होती है, जिसमें सुनने की शक्ति होती है, जो साउंड को कैप्चर करके रखता है, और वो साउंड को कैप्चर करके दिमाग को भेज देगा। किसको भेज दिया? दिमाग को। अब कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने के लिए दिमाग का भी होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? ताकि दिमाग को पता भी तो चले कि अगला आदमी बोल क्या रहा है। अब हम पूरा बोलते जा रहे, आपके पास दिमाग ही नहीं रहेगा, आपको सुन पाइएगा? सुन करके भी हम सुना कर दीजिए, आपको पता नहीं, क्योंकि दिमाग ही नहीं है क्या बोले नहीं बोले। बहुत लोग को दिमाग होते हुए भी हम समझा देते हैं बहुत कुछ, अब फिर जाने के बाद जैसो के तैसो हरियर, जैसो के तैसो, फिर वही कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आई? इसलिए ध्यान रखेंगे। तो बाबू किसी भी चीजों को सुनने के लिए कान का होना बहुत क्या है? जरूरी। कान के साथ साथ आंतरिक कान, बाएं कान, आंतरिक कान, उसके बाद श्रवण तंत्रिका, उसके बाद दिमाग, तब जाकर के हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आया समझ में? हाँ, तो यह ध्यान देना बबुआ कि पहले वस्तु में कंपन, उसके बाद माध्यम, उसके बाद बाएं कान, उसके बाद आंतरिक कान, उसके बाद श्रवण तंत्रिका, और फिर क्या होना चाहिए? दिमाग। तब जाकर के हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आपके पास दिमाग होते हुए भी कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, सुनने के बाद भी आप हमारे बातों पर ध्यान देते नहीं है। इसीलिए कहा गया बाबू, लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दिया करो। समझ में आया? क्योंकि लुक जो है वो समय के अनुसार बदल जाएगा, लेकिन बुक से मिला हुआ ज्ञान कभी समय के अनुसार बदलने वाला नहीं है, और वो आपका जीवन भर साथ देगा। इसीलिए कहते हैं लुक से ज्यादा किस पर ध्यान देना है? बुक पर। आप लोग बुके पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और लुके पर ध्यान ज्यादा देते हैं। आगे समझिए, शोर कहा गया जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है। जो ध्वनि सुनने में क्या लग रहा हो? अप्रिय मतलब हो जाता है खराब। समझ गए ना? अब कोई चिल्ला रहा है तो चिल्लाएगा, वो अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं सर, अच्छा लगेगा ही। उसको हम क्या कहते हैं? शोर। क्या कहते हैं? शोर। जो ध्वनि सुनने में हमको बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। अच्छा, कोई बढ़िया से बातों कर रहा है लेकिन हमको खराब लग रहा है सुनने में, वो भी शोर कहलाएगा।
वो भी क्या काला है? कभी कभी देखिएगा ना, आपस में कोई वार्तालाप करते रहता है, किसी को मन किचकिचा जाता है, चुप कथी अल्लाह करे, भले वो बढ़िया बात बता रहा, समझ गए ना बाबू। धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र को छोड़ दो, स्पष्ट रूप से कहा गया है बाबू, जीवों की हत्या करना ही नहीं चाहिए। हम लोग भून भून के जीवों को खा जाते कि नहीं खा जाते, बताइए। क्या जिस तरह से भून भून के जीवों को खाते हो, एक दिन तुम्हें भी भून आ जाएगा, ध्यान रखो। कहा गया जो जीवों को मार करके खाता है ना, उसको नर्क में जगह मिलता है डायरेक्ट, बिना वीजा और पासपोर्ट का डायरेक्ट नर्क में स्थान। मिटाओ इसको।